Disclaimer: Trading is only for 18 plus. Trading can cause your financial loss. Please learn about trading, then participate at your own risk. ट्रेडिंग 18 प्लस के लिए होता है। ट्रेडिंग करने में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया ट्रेडिंग सीख के अपनी जिम्मेदारी पर करें। Pray for you, even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. हेलो वंस अगेन एवरीवन, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ और काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ वीडियो लेके। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ओटीसी के ऊपर मैं कंप्लीट ये एक पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगा ओटीसी मार्केट के ऊपर। और इस पे मुझे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, तो कुछ स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको प्रॉफिट मेक करने में काफ़ी आसान होगा इन स्ट्रेटजी के साथ। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो जो स्ट्रेटजी मैंने अभी लास्ट डेज़ में मैंने जो एक्सप्लोर करी हैं, वो सारी स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ और उसके बाद एक एक करके स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो मैं ट्रेड भी करता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी मुझे आती है उस सारी स्ट्रेटजी के ऊपर उसी के साथ ही। और ये ऑल जो स्ट्रेटजी है ये सब ओटीसी मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती हैं। रियल मार्केट पे आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, ये ऑल ओटीसी मार्केट के लिए है सारी स्ट्रेटजी। तो मैं इस यहाँ पे एंट्री भी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ साथ साथ, और जैसे ही मुझे कोई एंट्री मिलती है तो मैं तुरंत ट्रेड प्लेस करूँगा। वीडियो में बने रहो, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और भी चीज़ें जो एडिशनल चीज़ें ट्रेडिंग में यूज़ की जाती हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट होता है। ठीक है, ग्रीड को कैसे मैनेज करना है, कैसे पेशेंस अपना इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हम लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना पेशेंस वो कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग लॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेड करना है, ताकि हम लोग प्रॉफिट मेक कर सकें। तो यही मोटिव है इस वीडियो का। और स्ट्रेटजी तो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ही। और साथ साथ अगर मुझे कोई जो भी मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे मूवमेंट मुझे दिख रहा है मार्केट में, तो उसको भी मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि ये कैसे किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ठीक है, वीडियो में आप बिल्कुल बने रहो। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको प्रॉफिटेबल सिग्नल देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। फ्री में देता हूँ, फ्री के उसमें सिग्नल्स रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ चेक कर सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, और मुझे मैसेज करो अगर आपको मेरी एक्यूरेसी अच्छी लगती है। तो काफ़ी गैप हो गया था वीडियो लाने में और काफ़ी टाइम के बाद मैं ला रहा हूँ। और आप लोग सपोर्ट करते रहो और डेफिनेटली मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा वीडियो कंटिन्यू करने का। तो वीडियो बीच में छोड़ने का मैंने कुछ दिक्कतें थी, मैं क्या बताऊँ, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। और भी मेरा काम रहता है तो उधर मैं बिज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग के साथ साथ और भी काम रहता है। ठीक है, आपको भी मैं बोलूँगा कि ट्रेडिंग के साथ साथ और भी काम किया करो, क्योंकि आप ट्रेडिंग पे 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको एक और भी ऑप्शन लेके चलना चाहिए साथ में। ठीक है, और ट्रेडिंग स्टूडेंट को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ आपने देखा होगा कि जब भी मैं सिग्नल वगैरह देता हूँ तो मैं काफ़ी टाइम लेता हूँ, काफ़ी एनालिसिस करता हूँ, और मेरे सिग्नल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मेरे सिग्नल कम होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ श्योर शॉट देने की, ठीक है। कभी कभी रिकवरी शॉट लग जाता है, तो लेकिन मेरा ये है कि कम सिग्नल दो, अच्छा सिग्नल दो, ताकि आप प्रॉफिट में जाओ। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट वगैरह यूट्यूब चैनल पे भी आते रहते हैं मेरे सिग्नल के बारे में, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो इसीलिए मैं इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे भी काम कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक एंट्री लेने का, तो नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे। और यस, मैं टाइम मोड पे लेता हूँ, ठीक है, टाइमर पे नहीं लेता हूँ, ये टाइम मोड है। जैसे ये अभी मुझे सपोज 1 मिनट का लेना है, तो ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, एक एक मिनट पे ये चेंज होता जाएगा। तो टाइम मोड का अपना फ़ायदा होता है, टाइमर मोड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। टाइम मोड में क्या रहता है कि अगर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके शुरू होने में स्टार्ट होने के बाद जो रिमेनिंग टाइम अगर 30 सेकेंड है, तो उसके पहले तक हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये उसमें बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, तो मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ। कुछ एक साथ मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे ओपन किए, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको आराम से जो है एक ट्रेड ओपन करना है, ठीक है। और मैं, आपने देखा होगा 1% इन्वेस्टमेंट के लिए ही बोलता हूँ, और वीआईपी में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कराता हूँ, ठीक है, 5% तक का रहता है। तो मैं काफ़ी रिस्क को मैनेज करते हुए चलता हूँ, ताकि लोग प्रॉफिटेबल रहें और मुझे रिज़ल्ट आता भी है। लोग मैसेज करते हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो बस वही बात है, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ मुझे एक एंट्री दिखी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन किया। यहाँ से लगा कि रिवर्सल होगा, और यस, मैं रिवर्सल जो सिग्नल देता हूँ उसमें रिवर्सल ट्रेड ही रहता है, ठीक है, कहता मैं रिवर्सल के लिए ही देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया है। ये लैग करता है, इसमें फ़ोन में अच्छा चलता है, इसमें थोड़ा लैग कर रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अभी वो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं और एंट्री देखूँगा साथ साथ। और मार्टिंगल मैं लेता नहीं हूँ, मैं रिकवरी शॉट लेता हूँ। तो कोई चाहता नहीं है, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आप क्यों ले रहे हो मार्टिंगल, क्यों ले रहे हो मार्टिंगल। लेता नहीं हूँ, तो रिकवरी शॉट रहता है। तो अगर मार्टिंगल लेता तो वो ज़्यादा और रिस्क बढ़ जाता, तो इसीलिए मैं रिकवरी शॉट के साथ चलता हूँ ज़्यादा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्यों, हाँ, हर ट्रेड पे क्यों नहीं आप श्योर शॉट दे रहे हो। तो मैं तो ट्राई करता हूँ यार, मैं श्योर शॉट का ही ट्राई करता हूँ, बट मार्केट है, साइकोलॉजी अचानक कब सडनली चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है। तो सारी चीज़ें मैं जो भी यूज़ कर सकता हूँ यूज़ करता हूँ, बट मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक समझो कि रॉकेट साइंस जैसा है, ठीक है। तो फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है, फिर भी मेरी एक्यूरेसी आप चेक करना, मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, 90 के आसपास मेरी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। आप प्रीवियस रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके, ठीक है। तो और भी कुछ ट्रेड में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जिस स्ट्रेटजी में मुझे हायर एक्यूरेसी मिलती है, मैं उसी को लेके चलूँगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे रिवर्स करेगा मार्केट मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद तो एक ट्रेड में यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये बिल्कुल श्योर शॉट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सडनली कभी कभी साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, तो उनका साइकोलॉजी सडनली चेंज हो जाता है।
तो ये है तो OTC मार्केट, ये तो एक स्क्रिप्ट होता है, एक प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, बट ये पूरा इंस्पायर्ड होता है रियल मार्केट से ही। तो इसका भी जो जो भी पीछे का साइकोलॉजी है, रियल मार्केट के अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो OTC मार्केट आपने सुना होगा कि काफ़ी रिस्की होता है, बट देखो मैं OTC में आपको प्रॉफिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। वो पैटर्न मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, अगर उसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब मैं पैटर्न समझा भी देता हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग मूव किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आप लोग इसी के अकॉर्डिंग ढूंढना मार्केट में, ठीक है। तो पहला OTC स्ट्रेटजी होगा ये, और इसके बाद और भी स्ट्रेटजी लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखो एक बिग कैंडल आया तो इसको रिकवर करेगा मार्केट छोटे छोटे स्मॉल साइज ऑफ कैंडल के से, यानी कि नॉर्मल कैंडल स्टिक से। तो ये जो है नॉर्मल कैंडल स्टिक है। अगर एक और कैंडल ऐसा आता है तो फिर एक और आता है, और ऐसे करके जब यहाँ तक ये टारगेट इसको हिट करेगा, तो जब इसको हिट करना रहेगा, यानी कि इस गैप को जब फुल करना रहेगा, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम पूरा कंफर्मेशन लेंगे, जहाँ तक कर सकता है कि लास्ट वन कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या मैंने बताया कि एक बिग साइज ऑफ कैंडल आएगा, यानी कि वो एबनॉर्मल हो सकता है, वो एक मोरबोजू कैंडल हो सकता है, और उसको रिकवर करेंगे छोटे छोटे कैंडल स्टिक। जैसे कि 2 कैंडल से रिकवर हो गया है तो तीसरे कैंडल से भी अगर रिकवर करता है, ठीक है, और अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवर करता है तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है। बट यहाँ देखो अगेन जा रहा है, तो अगेन जा रहा है, तो ये यानी कि पैटर्न ये शायद फॉलो ना कर पाए, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी मैं अगेन बता देता हूँ। ये पिक्चर में देखो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे एक बड़े साइज का वॉल्यूम का कैंडल आएगा, और स्मॉल कैंडल स्टिक उसको क्या करेंगे, इस प्रीवियस कैंडल को फुलफिल करेंगे। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि मार्केट में लॉस हुआ तो उसकी रिकवरी होगी, ठीक है। तो यूजुअली साइकोलॉजी यही होती है, ठीक है। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया सपोज, इसी और जो कैंडल स्टिक होंगे वो छोटे छोटे होंगे, ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा कैंडल उसमें फॉर्म नहीं होगा। एक और आया, यहाँ तक सपोज यहाँ फिल हो गया, ठीक है। फिर एक और आया, यहाँ तक सपोज फिल हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे हमको यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड ओपन करना होगा, ठीक है। तो जो फाइनल कैंडल होगा इस लास्ट वन कैंडल को क्या करेगा, पूरा फुलफिल कर लेगा, राइट। तो अब मैं कुछ प्रीवियस चार्ट से देखता हूँ कि उस तरह का कहीं पे हुआ है क्या, ठीक है। तो ये देखो बड़ा कैंडल है, इसको रिकवर किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि एक कैंडल देखो बहुत बड़ा आ गया है, ठीक है। तो कैंडल्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे ही कैंडल रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको उसमें प्रिकॉशन लेना है। देखो यहाँ पे 1 2 और लास्ट कैंडल ने क्या किया, उसको फुलफिल कर दिया। बस यही स्ट्रेटजी मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा आप अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे पहले उसको क्या करोगे, वो करोगे, टेस्ट करोगे डेमो अकाउंट के साथ, और जब एक्यूरेसी मिलेगा तभी आप आगे देखोगे कि आगे कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से ट्रेड करते हो, तो फ़ोन का रोटेशन ऑन करके ऐसे लैंडस्केप मोड में फ़ोन को ऐसे चलाओगे, यानी कि ऐसे। तो कोटेक्स जो है पूरा जैसे ये लैपटॉप में मैं देख पा रहा हूँ और चार्ट समझ पा रहा हूँ, आप उसमें अपने फ़ोन में भी समझ पाओगे। लेकिन लैपटॉप से करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है एनालिसिस करने में, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटजी है। देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल है, इसको रिकवर किया गया है, तो बस यही है, यही स्ट्रेटजी है OTC का। ये पहला स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली एंट्री अभी नहीं मिल रही है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार और अदर्स जगह पे जाके, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये रेंजिंग मार्केट में आप यूज़ करना। रेंजिंग मार्केट आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक करो मार्केट टाइप में, समझो मार्केट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले सीखो
सीखोगे तो आपका ही बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उस तरह का कहीं पे मुझे एंट्री मिले। ठीक है, अगर दूसरी एंट्री के कोई दूसरा भी कुछ बनता है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली एंट्री वैसी नहीं बन रही है। देखो इसको भी फुलफ़िल किया है मार्केट ने, बट बीच में एक हॉट कैंडल भी आ गया, ठीक है। तो मतलब वही है, ये चीज़ होता है, बहुत कॉमनली होता है मार्केट में, तो उसी पे मेरा स्ट्रेटजी पूरा बेस्ड है। एक एंट्री यहाँ पे मैं निकालूंगा, ठीक है। देखो स्ट्रांगली यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो अभी मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्रेंड ही हो रखा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल लेगा, ठीक है। तो एक ट्रेड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ भी। तो मैंने $100 का रिस्क लिया है, 84% का रिटर्न हुआ है इसमें, ठीक है। तो बस यही है, सारी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, ये सब स्ट्रेटजी बताऊंगा जो अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। पहले आप एक स्ट्रेटजी वो करो, उसको टेस्ट करो, रिजल्ट शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो डेफिनेटली सब कुछ पूरा सपोर्ट करूँगा मैं आपको। आप बस आगे तो बढ़ो, उसमें ट्राई करो, थोड़ा पेशेंस के साथ काम किया करो, ठीक है। बहुत स्ट्रेस के साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बहुत कूल रहना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीड को आपको बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो गैप अप हो गया, फिर भी हमको प्रॉफिट हो गया है। तो गैप अप के ऊपर भी मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो सब मैं बताऊंगा आपको, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने बैक टू बैक 3 शॉट लगाए और तीनों में हमने श्योर शॉट निकाला, ठीक है। बैक टू बैक ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस यही है। और अगर आपने कोटेक्स में साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके साइन अप कर लो और मेरे VIP में ऐड हो सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी इशू आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, मुझे मैसेज करो, सीखने में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी लाऊंगा। तो ये OTC हैक का ये पहला स्ट्रेटजी है, और OTC पे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। सपोर्ट करो मुझे और कमेंट करो, कुछ भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट करो, और लाइक कर दो यार प्लीज़। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।